पर इस प्रायोजन के लिए आए श्री आलोक शर्मा जी को दूं, उससे पहले हम सब अवगत हैं कि हमारे राज्य उत्तराखंड के चंपावत जिले के हमारे एक साथी, हमारे एक बेटे बहादुर अग्निवीर दीपक सिंह जी ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी, शहादत हासिल की। हम सब उनकी इस शहादत के लिए उनके सामने नतमस्तक होकर उन्हें नमन करते हैं और 1 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति सब लोग, हम अपनी बात कहें उससे पहले 1 मिनट की उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति। जैसे कि आप सब लोग हमारे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदरणीय नेता और जननायक राहुल गांधी जी की इस सोच को मूर्त रूप देने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसका नाम है प्रतिभा खोज। इस कार्यक्रम के बारे में आज प्रेस वार्ता है, जिसमें आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हमारे श्री आलोक शर्मा जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, सम्मानित हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी, सम्मानित यहाँ पर महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जसवींदर भोगी जी, साथ में सम्मानित श्री भाई अमरजीत जी, भाई अभिनव ठाकुर जी और सभी हमारे साथीगण और प्रेस के उपस्थित साथियों। हमारे आदरणीय आवाज थोड़ा राहुल गांधी जी का ये विचार कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें मौके दिए जाएं, और इसी के तहत आज यहाँ पर ये प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत आदरणीय आलोक शर्मा जी यहाँ पर आए हैं और हम एक प्रोग्राम यहाँ से जारी कर रहे हैं। अगले 1 महीने हमारा एक प्रोग्राम चलेगा और नेशनल टैलेंट हंट, खास करके ये मीडिया से संबंधित प्रोग्राम है कि मीडिया में हम ऐसे लोगों का प्रतिभा चाहते हैं जिनके अंदर इस क्षेत्र का टैलेंट हो, इस क्षेत्र की प्रतिभा हो, और उन्हें कांग्रेस का प्लेटफॉर्म मिलकर, पार्टी का प्लेटफॉर्म मिलकर वो देश की आवाज बन सके। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अन्याय के खिलाफ बिना डरे हुए लड़कर और इस देश की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे हर तबके से वो लोग जिनमें प्रतिभा है लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी प्रतिभा पीछे रह जाती है, उनको एक मौका दिया जाए और वो लोग आगे आए। तो पहले मैं आमंत्रित करता हूं इस पूरे कार्यक्रम के ब्यौरे के लिए, इसके कैलेंडर को लॉन्च करने के लिए, इसके पोस्टर को, इसके बैनर को लॉन्च करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आलोक शर्मा जी को कि वो हम सबको इसके बारे में अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस देवभूमि, यहाँ के एक एक कण, यहाँ के तमाम स्वतंत्रता सेनानी, शहीद और खास तौर पर जितने भी देवी देवता, माँ गंगे, सभी को मैं सर झुकाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमन प्रस्तुत करना चाहता हूं। और हमेशा कामना रहती है कि देवभूमि
में हम भी सकारात्मक जो भी योगदान दे सकें, उसके लिए बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सादर नमन। तत्पश्चात मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग कीमती समय निकालकर यहां पर पहुंचे। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नौजवान ऊर्जावान गणेश गोंदियाल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह साहब और जिले के हमारे अध्यक्ष गोगी जी, तमाम प्रवक्तागण यहाँ पर मौजूद हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए मुझे मौका दिया। आप लोग सभी पहले से भी अवगत हैं कि माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में तमाम क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हम सदैव प्रयासरत रहते हैं। उसी कड़ी में मीडिया डिपार्टमेंट जो अभी तक हमारा चल रहा था, वो आज एक तरह से डिसॉल्व हुआ और नए मीडिया जो हमारे साथी रहेंगे उनके चयन के लिए 1 महीने का एक कैलेंडर लगभग आज हम लॉन्च कर रहे हैं, जो आपके सामने है। आज से 7 दिन तक हम डिफरेंट एप्लीकेशंस, वो चाहे जिला स्तर की हों, चाहे प्रदेश स्तर की हों और चाहे राष्ट्रीय स्तर की हों, हम एप्लीकेशंस को मांगेंगे। 7 दिन के बाद उन एप्लीकेशंस में स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद हमने 5 जगह पर जोनल इंटरव्यूज फिजिकल फेस टू फेस कंडक्ट करने का प्रोग्राम बनाया है, 9 तारीख से लगभग 16-17 तारीख तक। और उसके बाद राज्य के स्तर पर देहरादून में 2 दिन का इंटरव्यू का सेशन हमारा रहेगा। पूरा कैलेंडर आपको मिल जाएगा। इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने आते हैं, उसमें से कितना चयन होता है, स्क्रूटनी होती है, उसके आधार पर 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन टेंटेटिवली आज 25 तारीख है और आज बहुत शुभ मुहूर्त भी है। अगली 25 तारीख तक, 25 दिसंबर तक जो बड़ा दिन होता है, हमारा पूरा प्रयास है कि उस दिन तक हम मीडिया की नई कमेटी, जिसमें AICC का प्रवक्ता अगर कोई योग्य निकलता है, वहाँ का मीडिया पैनलिस्ट, AICC का रिसर्च के लिए 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, स्टेट कमेटी में तमाम प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, 2 जोन में गढ़वाल और कुमाऊं में हम बांटकर इसको काम करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे लोग निकल सकें। जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर भी जो प्रतिभाएं हैं उनको हम आगे लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा रिसर्च के लिए उत्तराखंड के पूरे रिसर्च में जो जो काम होना है उसके लिए एक कमेटी पूरी तरह से हम गठित करेंगे। जिस तरह से देवभूमि को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया है, उस भ्रष्टाचार को हम जनता तक कैसे रिसर्च करके पहुंचा सकें, इनके बजट में किस किस तरह की अनियमितताएं रही हैं, किस तरह से खनन माफिया और देवभूमि को किस तरह से इन्होंने बदनाम किया है, उन तमाम चीजों को निकालने के लिए एक रिसर्च कमेटी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, ये तमाम पदों के लिए साक्षात्कार भी होगा। उसमें जो मुख्य पैरामीटर्स, जो बिंदु रहेंगे, उसमें कांग्रेस की आइडियोलॉजी, उनका ज्ञान कांग्रेस के बारे में, उनका ज्ञान कांग्रेस के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, इकोनॉमिक कंडीशन, UPA 1, UPA 2, अर्थात एक चैप्टर राष्ट्रीय स्तर पर उनका कितना ज्ञान है, उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है, भाषा पर कितना कमांड है। और दूसरा पूरा जो हमारा होगा मुख्य फोकस, वो उत्तराखंड पर होगा कि उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड कैसे बना, कैसे संघर्ष हुआ और उस समय से लेकर अभी तक किस तरह से उत्तराखंड में हमने क्या योगदान दिया, कांग्रेस की सरकार का क्या योगदान रहा और भाजपा की विनाशकाली जो सरकारें रही उनका किस किस तरह से नकारात्मक योगदान रहा। ये तमाम ज्ञान जो होगा उसके ऊपर आधारित हम ये प्रतिभा, टैलेंट जो है उसको खोज करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि 25 दिसंबर तक हम इस कार्य को पूरा करके नई कमेटी आप लोगों को देंगे। आज से जो वर्तमान की कमेटी है वो मीडिया की डिसॉल्व है, लेकिन जब तक नई कमेटी बनती है
ये कमेटी यथावत काम करती रहेगी। एडहॉक बेसिस पर ये लोग अपना मीडिया में जाना, डिबेट्स में जाना, जैसे पहले जा रहे थे वैसे ही जाते रहेंगे। प्रदेश को एक चेयरमैन, 2 को चेयरमैन भी मिलेंगे मीडिया के, क्योंकि इलेक्शन गोइंग ईयर है, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिभावान जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो इसमें शामिल हों। इसमें यह भी ध्यान दिया जाएगा, माननीय राहुल गांधी जी जो बार बार समाज के सभी वर्गों को आगे लाने की बात करते हैं, इसमें जनरल तबके के साथ साथ महिलाएं भी, उनका रिप्रेजेंटेशन हो, एससी वर्ग से, ओबीसी वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, सभी वर्गों को समाहित करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उनका प्रेजेंटेशन मीडिया में हो सकता है, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। यूथ को हम ज्यादा आगे लेना चाहेंगे और हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो सिस्टम के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग, उन्हीं को पहले महत्व दिया जाएगा। जो लोग कार्यकर्ता हैं हमारे, जो काम कर रहे हैं पार्टी में रहकर, एक मेजर तबका उन्हीं में से चयनित किया जाएगा। उसके अलावा भी जो प्रतिभा होगी उस पर भी विचार करेंगे, उनको भी हम सेलेक्ट करेंगे। यह हमारा कार्यक्रम लगभग 1 महीने का है और इसी के लॉन्च के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पहले हम एक बार पोस्टर के माध्यम से इसको लॉन्च कर देते हैं, फिर आपके जो भी सवाल होंगे वो सादर आमंत्रित होंगे। और 12 है। गरिमा जी आप भी हाँ, बस चलिए और कोई एक और दे दीजिए। आगे भंडारी जी एक हो गया। फटाफट बस ये ले लेते हैं साहब। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। हाँ हाँ बोलो। इस संबंध में मैं अब आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपने आशीष वचन इस मौके पर यहाँ पर हमें देने का जरा ये बढ़ा देना आपको थोड़ी वहीं से आवाज मेरे हो गया ऐसे ही माइक थोड़ा तेज कर बंद कर साथियों, मैं माननीय आलोक शर्मा जी को और उनके माध्यम से अपनी पार्टी की लीडरशिप को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने
आज की बढ़ती हुई राजनीति में और जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, जिस प्रकार से नए सवाल दोनों क्षेत्र राजनीतिक गतिविधियों से भी और तकनीक से भी बहुत चुनौतियां आ रही थी, जिसमें AI के उपयोग आदि के बाद उपयोग और दुरुपयोग के सवाल आदि सब के बाद राजनीतिक दलों के लिए अपने आप को तद अनुरूप वेल इक्विप्ड करना, अपने आप को तैयार करना एक सामयिक आवश्यकता है। और कांग्रेस इस टैलेंट है कि कार्यक्रम को बहुत समय से चला, बल्कि मैं राहुल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ तक कि पार्टी संगठन में भी कुछ बहुत अच्छे अनुकरणीय लोगों को सम्मिलित किया। कई लोग जो अपने खुले विचारों के साथ आए और अब वो कांग्रेस के लिए एक एसेट बन गए। तो हम उत्तराखंड में भी इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग के मौके पर बहुत बहुत मैं मुखिया जी को और प्रदेश कांग्रेस को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी मुझे उम्मीद है इस बात कि हम उत्तराखंड से राष्ट्रीय फलक के लिए भी और प्रांतीय फलक के लिए भी बहुत अच्छी प्रतिभाओं को दे सकते हैं। आलोक जी, आप यहाँ से और विचर होकर के जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी, जिन लोगों ने बहुत कुशल टाइम पर मोर्चे संभाले हैं और बहुत कुशलता के साथ काम किया है, ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं उन सब धन्यवाद भी देता हूँ और आगे के लिए उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। उनमें से कुछ लोग राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के लिए, कुछ लोग प्रांतीय प्लेटफॉर्म के लिए बहुत उपयोगी हो सकेंगे। बल्कि आप जिले तक पहुँच रहे हैं वो और अच्छी बात है, जिले तक पहुँचा और अच्छी बात है। और हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी यहाँ भाजपा जैसी है, जो छल से काम करते, जिनका मूल सिद्धांत है कि कोई बात यदि लगातार बोलो और सब मिलकर के बोलो तो 99 बार बोलने के बाद एक झूठ भी सच लगने लगता है। तो जो इस तरीके की गोयल स्टोरी में विश्वास करने वाली पार्टी है, उसकी काट के लिए बहुत धारदार पैनल हमको चाहिए। वो पैनल आप कहेंगे और मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, हमारे लोगों को आप वेरिफिकेशन करेंगे और प्रांतीय स्तर पर किस तरीके से उनको भाजपा का मोर्चा लेना है, उसके लिए उनको तैयार करने का काम करेंगे। क्योंकि इस समय हमारा फोकस स्थानीय इश्यू से ज्यादा है, लोकल इश्यूज होगा। हम चाहते हैं कि हम एक समावेशी तरीके से लोकल इश्यूज को फोकस करते हुए अपने भाव अपने जमीन धरातल पर जमा करके रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने का काम करें। तो हम ये करेंगे। तो ये बात फिर मैं कानूनी आपको और को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और गणेश जी, आपको बहुत जल्दी एक अच्छा पैनल मिल जाएगा जो आपको बहुत अच्छी का काम भी करेगा और आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से विभिन्न अवसरों पर हमारे दृष्टिकों को, पार्टी को बाहर रखने का काम भी करेगा और विपक्ष की कार्य करने का काम भी करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर भरत सिंह रावत से अनुरोध करूंगा कि आप भी
इस मौके पे हमें मार्गदर्शन देने के इसके बाद प्रश्न है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर प्रोसेस में आए। बहुत सम्मानित हमारे आलोक शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी, मेरे बड़े भाई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, भोगे जी, अमरजीत जी और सभी पत्रकार भाई और बहनों, हम माननीय राहुल गांधी जी के बहुत आभारी हैं। ये अब तक प्रवक्ताओं की जो टीम बनती थी, चाहे स्टेट लेवल पे बनती थी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बनती थी, वो बिना राजनीतिक तरीके से बनती थी। लेकिन अब जिस तरह माननीय राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि जिनको नेशनल लेवल पर प्रवक्ता बनाया जाएगा, और हम तो आलोक शर्मा जी को भी देखते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखते हैं, और हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आपको कि जब भी नेशनल लेवल पर चाहे पॉलिटिकल डिबेट हो, इंटरनेशनल रिलेशन के विषय पर हो, इकोनॉमिक के विषय पर हो, या जिस भी विषय पर हो, जब भी कोई डिबेट होती है जिससे तार्किक रूप से आप लोग अपनी बात को रखते हैं, उससे निश्चित रूप से पूरे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। माननीय राहुल जी का यह प्रयास कि अब प्रदेश के स्तर पर भी एक मजबूत प्रवक्ताओं की टीम बने, जिला स्तर पर बने, उसके लिए मैं राहुल जी का और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जिसको भी लगता है, देखिए मैं बहुत साफ कह रहा हूं, जब हम माइक के सामने या मीडिया के सामने कभी सामने जाते हैं, अभी क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे, उत्तर प्रदेश से हटकर हम उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर और उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड का जो आंदोलन था 1994 का, आज अभी दो उत्तराखंड राज्य, दो कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, उन सब की जानकारी हमको होनी चाहिए। हमारे रीति रिवाज, हमारी फाइनेंशियल स्थिति, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, इन्वायरमेंट है, इन सब के बारे में हमको गहन हमारा अध्ययन होना चाहिए। एडवेंचर टूरिज्म है, तभी तो हम कोई बात अगर मंच पर कहते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार माननीय आलोक जी शर्मा जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो प्रदेश के स्तर पर टीम बनेगी, एक मजबूत टीम बनेगी, जिला स्तर पर भी मजबूत टीम बनेगी, और जो हमारे प्रदेश से नेशनल प्रवक्ता के रूप में यहाँ से चयनित होंगे, मुझे पूरा भरोसा है जब भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई डिबेट होगी तो उत्तराखंड का, जैसे शर्मा जी पूरी भाजपा शर्मा जी के पीछे पड़ जाती कई बार, आजकल तो मैं देख रहा हूँ पूरा सोशल मीडिया में उठाकर देखो तो सब शर्मा जी के पीछे पड़े हुए। और धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों को जो आपको हाईलाइट कर रहे हैं। कई बार मैं कहता हूँ ना, चर्चे पर्चे खर्चे, तीन चीजें होनी चाहिए राजनीति में, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आजकल शर्मा जी को बहुत हाईलाइट कर रखा है उन लोगों ने, फ्री में कर रखा है, बिना खर्चे के कर रखा है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत आप सब लोग अप्लाई करें, जिसको भी लगता है कि भाई नहीं मैं ब्लॉक के स्तर पर, देखिए ब्लॉक की समस्या है, माना भाजपा कहाँ क्या काम कर रही है, आरएस के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क योजना में कहाँ घोटाला हो रहा है, जैसे स्टेट लेवल पर है, जो समस्या है उन सब की जानकारी जिनको है, जिनको भी लगता है कि जरा सा भी है, उसे मैं आज आपको, तो मैं तो टीचर रहा हूं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं जब मंत्री बनता हूँ जिस विभाग का, जैसे मैं रेशम विभाग का मंत्री बना, तो मैं रेशम विभाग के बारे में ABCD नहीं जानता था। शहतूत का पेड़ जानता था, मुझे नहीं पता था कि ककून क्या हुआ 22 दिन से 28 दिन में बनता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं है। ये मत सोचो कि भाई मैं बुजुर्ग हो गया शर्मा जी, बाल सफेद हो गए अब मैं, हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं। जब तक सांसें हैं तब तक हम विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए जीवन में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अधिक से अधिक लोग अप्लाई करें। एक टास्क है ये, एक अच्छा लगेगा आप सबको भी। एक महीने जो है इससे जो है आप भी जो है कांग्रेस रहेगी, आपके दिमाग में सोते भी कांग्रेस दिखाई देगी और उत्तराखंड की समस्याएं दिखाई देंगी। क्योंकि जब इंटरव्यू को तो आप सोचोगे मुझे क्या बोलना है। तो मैं इसके लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से आह्वान कर रहा हूं और मीडिया के लोगों से भी आह्वान कर रहा हूं, नेशनल मीडिया का भी। अरे चलो मैं नेशनल मीडिया तो जितना दिखाएगा, लेकिन स्टेट मीडिया तो भाई 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, कोई बात नहीं। हमारे धाकड़ धामी ने, चिंता मत करो, हम उतना तो खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके दिल में जगह तो है ही ना हमारे लिए। और इस समय केवल आज कांग्रेस का मजबूत होना, ये केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी नहीं है, ये उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। लोकतंत्र तब जीवित रहेगा जब कांग्रेस मजबूत हो। तो मुझे मीडिया के लोगों से निवेदन कर रहा हूं, भाई कहते रहा ठीक है, तू चमचागिरी का लेना धामी के ऊपर विज्ञापन तो लेने ही ना तूने। अरे मजाक करो तो सीरियस मत लेना, जोक पर कर, अरे मजाक तो होना चाहिए, सीरियस हो के तो तुम लोग। तो मैं आज जो हमारे शहीद हुए और हमारे फिल्म हीरो धर्मेंद्र जी को भी शोक व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि उनका बहुत 16 फिल्म में आज भी मतलब उन्होंने एक कला के क्षेत्र में इस देश को बहुत कुछ दिया। तो मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आलोक जी, सवाल ये है, अलग सिंह जी ने अभी कहा कि बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता अपने विधायक बना रखे हैं, तो क्या हरक सिंह रावत भी प्रवक्ता बनने वाले हैं? हरक सिंह रावत जी तो पहले ही प्रवक्ता है, स्वाभाविक प्रवक्ता है, और आधिकारिक प्रवक्ता हरक सिंह रावत जी चाहेंगे तो जरूर बनेंगे, कहीं कोई आपत्ति नहीं। मैनेजमेंट का और सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता जो है वो प्र और वक्ता संधि विच्छेद करें तो पार्टी के बिहाफ पे बोलने वाला व्यक्ति है। तो हरक सिंह जी तो हमारे वैसे भी अग्रज मत बनाओ भाई साहब, अभी जवान ही रहने दो। अग्रज भाई साहब है हमारे हरीश भाई। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यही है कि जो टैलेंट आप लोग खोज रहे हैं, क्या इस टैलेंट में से कोई आपको अगर अनुभवी लगता है तो उसे टिकट भी आप देंगे, या टिकट उन्हीं चेहरों को देंगे जो पुराने हैं, जिनकी सेटिंग है, जिनके पास पैसा है? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि टैलेंट मीडिया डिपार्टमेंट के लिए है, और इसका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से कौन लड़ेगा उससे कोई सरोकार अभी नहीं। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो टैलेंट ढूंढा जा रहा है, दूसरी तरफ आपके टैलेंटकारी पार्षद ने फेसबुक पर लिखा है कि मैंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है क्योंकि मेरे परिवार में गुड़िया का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। किसी भी कांग्रेसी नेता ने मुझे पूछा नहीं। मैंने भी अभी सोशल मीडिया पे कुछ साथियों ने मुझे बताया, और जैसे ही सोशल मीडिया पे हमारे कुछ साथियों ने बताया तो मैंने हमारे उस क्षेत्र के नेताओं से कहा कि आप इस बात की खबर लें कि ये क्या बात है। और चूंकि ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली, हो सकता है घर में कुछ परेशानी हो, कुछ मैंने सुना कि बच्चे बीमार हैं, बच्ची बीमार है, अन्य लोगों को पता नहीं चल पाया। हमारे बहुत से लोगों ने बात की है उनसे, और हम लोग उनसे अपना संवाद जारी रखेंगे। सवाल ये है ना कि आपके कई दावेदार हैं विधानसभा क्षेत्र, ये इससे संबंधित प्रश्न करिए। टैलेंट ही भाई, हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम जारी कर रहे हैं, ये उसकी सूचना है। इससे संबंधित कुछ है तो बताइए आप।
आप आज ही टिकट बांट देंगे, आज ही सब कुछ कर देंगे। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कि टिकट भी आज ही बांट दो आपके बोलने पे। जी और कोई सवाल? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में उत्तराखंड पूरे राज्य भर से जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लिए मीडिया डिपार्टमेंट प्रतिभा की खोज में लगा हुआ है। और उसी क्रम में आज हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर प्रेस वार्ता की, जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं। और यह आज से 7 दिन तक एप्लीकेशन मांगी जाएंगी और एप्लीकेशन मांगने के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस और फिर 2 स्तर पर इंटरव्यू। और एक चीज जो पहले छूट गई थी कि 2 दिन का ट्रेनिंग का सेशन भी रहेगा राज्य स्तर का, ताकि आने वाले चुनाव के लिए और भविष्य के लिए जिस तरह से हमें प्रवक्ता चाहिए, उन प्रवक्ताओं को हम ट्रेंड करके भाजपा की झूठ की फैक्ट्री को बंद करने का काम आज से ही शुरू कर रहे हैं। यही आज की प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य है। एक सवाल मेरा था, काम करने जा रहे हैं, इस समय की जरूरत है, ये बीजेपी ने चुनौतियां बनाई। देखिए, बीजेपी ने तो पूरे देश के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी। भुखमरी के इंडेक्स में कहां पहुंचा दिया, देश के ऊपर 5 गुना कर्जा पहुंचा दिया। उत्तराखंड की सरकार में फिजिकल डेफिसिट कहां पहुंच गया, पूरा उत्तराखंड भ्रष्टाचार में डुबो दिया। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश के सामने ही चुनौतियां खड़ी की। वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, लोकतंत्र खतरे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्राजील मॉडल पर चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए जो सामने चुनौतियां हैं, उनसे लड़ने के लिए अच्छी प्रतिभाएं आगे आएंगी। और भारतीयता, भारतीय लोकतंत्र और उत्तराखंड कैसे मजबूत हो, विकसित हो, उसमें ये तमाम प्रवक्ता जो चुनकर आएंगे, उनका एक विशेष योगदान होगा। पुराने अगर पुराने जो पर्सन हो गए और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस टैलेंट में, तो क्या होगा? देखिए, संस्थान है हमारा, पार्टी है, उनका ना तो पहले जो योगदान रहा है वो खराब जाएगा। पार्टी उनको कहीं ना कहीं और भी मौका देगी। हमारी पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को जो उसका उचित सम्मान है वो जरूर मिलेगा। नए लोगों को जोड़ना कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। नए लोग आएंगे, जो पुराने लोग हैं उनको प्रदेश में कहीं और जहां उपयोगिता होगी वहां एडजस्ट करेंगे।